जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 2 लश्कर आतंकियों के घर जबरदस्त ब्लास्ट के साथ उसको खत्म कर दिया। दोनों आतंकियों की पनाहगाह को तहस नहस करने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया और यह कार्रवाई लाल चौक में पुलिसकर्मी आशिक हुसैन की हत्या के ठीक 12 घंटे के बाद की गई। और यकीन मानिए, शहादत के इस धमाकेदार बदले की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को यह मैसेज भी दे दिया कि घाटी में आतंक के सफाई का सिलसिला इसी तरह बुलेट और विस्फोट से बदस्तूर जारी रहेगा। अनंतनाग में 2 अलग अलग इलाकों में बीती रात महज 5 मिनट में 2 भीषण ब्लास्ट हुए, वो भी कुछ इस अंदाज में बेहद विस्फोटक। इन दोनों धमाकों के ठीक बाद अनंतनाग के बिजबेहरा और हसनपोरा इलाके में मंजर कुछ ऐसा नजर आया। पहली तस्वीर आतंकी आदिल ठोकर की है, जिसका मकान अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में था। दूसरी तस्वीर आतंकी हारून गनई का है, जिसका घर अनंतनाग के हसनपुरा में था। बीती रात लश्कर से जुड़े इन दोनों आतंकवादियों के मकानों को विस्फोटकों के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया गया। जानते हैं क्यों? असल में ये दोनों आतंकी लाल चौक को लहूलुहान करने वाली साजिश में शामिल थे। बस फिर क्या, लश्कर के इन 2 दहशतगर्दों का हिसाब पुलिस और सुरक्षा बलों ने कुछ इस विध्वंसक अंदाज में किया। करीबन 3:16 के करीब जो है एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इस पूरे 2 मंजिला मकान को ढह दिया गया है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये मकान जो है गिरा दिया गया है। कुछ बिलोंगिंग्स यहाँ पर अभी भी अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ यहाँ से निकाल दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो हारून है उसके केवल पिता यहाँ पर रहते थे अकेले, उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद इस मकान को जो है एक कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए गिरा दिया गया। ये मकान लश्कर के कमांडर हारून गनई का है, जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मकान का मलबा नजर आ रहा है। बता दें कि साल 2018 में हारून गनई लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था, घाटी में आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा था। तभी से हारून गनई सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था। 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी आशिक हुसैन शहीद हो गए। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घाटी के आतंकवादियों के खिलाफ सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया। टेरर साजिश पर पलटवार करते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकी हारून गनई के घर को बम धमाके से उड़ा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि इसी तरह एक और आतंकी हाउस पर स्ट्राइक अनंतनाग के हसनपुरा में हुई। लश्कर के टॉप कमांडर आदिल ठोकर के मकान को जबरदस्त धमाके में तहस नहस कर दिया गया। ये आदिल ठोकर का मकान आप देख सकते हैं डेबरीज में इस वक्त है। बताया जा रहा है कि अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और एक ज़ोरदार धमाका बीती रात करीबन 3:20 के करीब यहाँ आसपास के लोगों ने सुना और उसके बाद जब बाहर निकल के देखा तो ये मकान जो पूरा गिरा हुआ था। लश्कर के आतंकी आदिल ठोकर का नाम पहलगाम आतंकी हमले में भी आया था। उस दौरान इस दहशतगर्द के सेफ हाउस को कुछ इस तरह धमाके में जमींदोज किया गया था। आदिल ठोकर की बात करें तो सुरक्षा बलों के लिस्ट में वो वांटेड में है और लश्कर-ए-तैयबा से वो जुड़ा हुआ है। 2018 से वो सक्रिय है और पहलगाम हमले में भी उसका नाम आया था और तब 25 अप्रैल 2025 को उसका घर, जो पुराना घर था, जो पीछे आप देख सकते हैं जो कच्चा मकान बना हुआ है, उसको ढा दिया गया था और उसके बाद ये मकान तब जो है स्ट्रक्चर खाली था, इसको रिपेयर करके अब बना दिया गया था, लेकिन बीती रात इसको भी जो है गिरा दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही घाटी में मौजूद हर आतंकी का इसी तरह हिसाब किया जा रहा है, इसी तरह उनके मकानों को उड़ाया जा रहा है। अप्रैल 2025 में करीब 9 आतंकवादियों के घरों को उड़ाया गया। आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा गया।
ये एक जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है अनंतनाग हमले के बाद। हालांकि उस हमले के बाद लगातार पूरी कश्मीर घाटी के हर ज़िले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 2800 के करीब जो है OGWs डिटेन किए गए हैं, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, उनसे लीड्स ली जा रही है ताकि उस आतंकी तक पहुंचा जा सके जिसने कल वो हमला अंजाम दिया। जो आतंकी निर्दोष को गोली मारते हैं, अब सुरक्षा बल उन्हें विस्फोट से जवाब दे रहे हैं। जो आतंकी लोगों के सिर से अपनों का साया छीन लेते हैं, अब सुरक्षा बल उन आतंकवादियों की छत ही उड़ा रहे हैं। मतलब साफ है, घाटी से आतंक का अंत करने के लिए अब हर वो कदम उठाया जाएगा जिसे देखकर दहशतगर्दों की रूह कांप जाए। अब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों पर बुलेट भी चलेगी और आतंक के अड्डों, पनागाहों को तबाह करने के लिए प्रचंड विस्फोट भी होगा।